जो इंसान होता है अपने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया पे नहीं लिखता है। तो ये समझ लीजिए कि इस राजनीतिक स्तर पर उनको परेशान किया जा रहा है। मगर लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं, ना वो हारे हैं, ना झुके हैं, तो वो कैसे झुके? और वो बता रहे हैं कि परेशान तो किया जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा और परेशान किया जाएगा। तो वो हमको नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई बात। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारा मौजूदगी जो है आरजेडी कार्यालय के पास है। बता दें कि एक ट्विटर अकाउंट पे तेज प्रताप यादव पोस्ट लिखते हैं, मुझे 6 साल से परेशान किया जा रहा है, लेकिन स्पष्टता उसमें बातों में जो है दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कौन कर रहा है उन्हें परेशान 6 साल से? मेरे साथ उनके जानने के लिए करीबी हैं सौरभ शर्मा जी, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जो उनके ट्विटर हैंडल पे ये लिखा गया कि 6 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है, वाजबी ही उनको कि 6 साल से परेशान किया जा रहा है। उनको कौन सवाल मैं बता रहा मैं उनका जो सस्पेंस है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। 6 साल यानी आपको पता होगा कि महागठबंधन जब बना 2015 में, उसके बाद अलायंस जो थी हमारी, अलायंस के साथ में जेडीयू बाहर चली गई। 2017 जो विजन लेके हम लोग आए थे 2015 में कि एक तरीके से बिहार में विकास करना है, रोजगार देना है, तमाम चीज़ें थी। फिर बीच में सरकार चली गई, फिर सरकार हुई, तो परेशान किया जा रहा है ना। ये कोई व्यक्तिगत ही नहीं है कि आप जिस तरीके समझे, कोई पॉलिटिकली जो इंसान होता है अपने व्यक्तिगत तौर पर कभी भी ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया पे नहीं लिखता है। तो ये समझ लीजिए कि इस राजनीतिक स्तर पर उनको परेशान किया जा रहा है। मगर लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं, ना वो हारे हैं, ना झुके हैं, तो वो कैसे झुक जाएंगे? मगर वो बता रहे हैं कि परेशान तो किया जा रहा है, जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा और परेशान किया जाएगा। तो वो हमको नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई बात है। हम बात कुछ नहीं जानना चाहते, हम यही आखिर तेज प्रताप यादव देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के नीतीश जी और आरजेडी और कांग्रेस की जो गठजोड़ से जो सरकार बनी थी गठबंधन की, लोकसभा चुनाव को लेकर के कई तरह के योजनाएं बना रहे थे। योजनाएं समझ रहे थे कि आखिर विरोधी को हम कैसे चुनाव में हरा सके। लेकिन एक पोस्ट निकल के आता है जब नीतीश जी एनडीए के साथ हो जाते हैं तब कि 6 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है। देखिए, नीतीश जी ने क्या कहा था? मुझे मतलब कि महागठबंधन में मुझे मन नहीं लग रहा था। तेजस्वी जी ने एक सदन में भाषण दिया था कि उनके लिए हम लोग गाना बजाना करेंगे। हम लोग गाना बजाने वाले लोग हैं कि हम लोग को विकास करने का, हम लोग का विजन क्लियर है। जो मेरा दिमाग में है वो सब चीज़ हम काम करना है हमको। ये सब तमाम चीज़ें जब प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं कि ये देखिए, ये राजनीतिक स्तर पर उनको नहीं, उनके पूरे परिवार को, बिहार की जनता को खासकर जो इस तरीके से टारगेट किया गया है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिस तरीके से उनका जो चरित्र है, राजनीतिक पलटी मार उसको कहते हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा पूरे पूरे देश में कि जिसने इतनी बार पलटी मारा होगा और इतना बार इस्तीफा देके, इतनी बार 9 बार इस्तीफा देके 9 बार ओथ पड़े हैं। तो अब ये सोच लीजिए, कहीं ना कहीं ये तो है। तो इससे तो भी परेशानी है ना। एक आप प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में रहते हैं, उस प्रोफेशन में आपको परेशान करे तो आप क्या कहिएगा? लेकिन मुझे कहे हैं, अगर कहते कि पार्टियां हमारा 6 साल से परेशान है तो एक समझ में आती है कि अगले को आप टारगेट कर लोग, रहे हैं। आप बात भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। भावनाओं को समझिए ना। आप किसी के बारे तो कह नहीं सकते हैं। अब भाई कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, जिनका जो जिस तरीके से सरकार चली गई, तो क्या बोलेगा? हमारी सरकार चली कि मैं मंत्री था, कि सब लोग मंत्री तो नहीं ना थे, उनकी पार्टी सरकार में थी। अब वो सरकार में नहीं है तभी ना तो मंत्री, मंत्री तो अकेला होता है, सब लोग तो नहीं होता। तो इसी तरीके से उनको प्रताड़ित नहीं, पूरे तरीके से सब लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आप देखते होंगे कि जब जब सरकार जाती है तो ईडी सीबीआई कैसे चढ़ जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ऐसा, मात्र एक ऐसा इंसान पूरे देश में हुआ कि बीजेपी के सामने सर नहीं झुकाया, जेल जाना मंजूर किया उस इंसान ने। क्योंकि अपनी जिस तरीके से उनका एबिलिटी है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार, उनका एक अलग ही चेहरा है। तो वो तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं तो भाई कुछ बात ऐसी नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हैं, मगर कुछ ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिकली ये है। हाँ, पॉलिटिकली प्रेशर है। राजनीति को लेकर के परेशान हाँ, है। बहुत जल्दी। चलिए ठीक है। उनके लोगों के मतलब जो है ना, उनको विकास करना था, लोगों को रोजगार देना था। अब सोच रहे कि अब हम नहीं है तो कैसे रोजगार मिलेगा। मतलब लोग कयास लगा रहे हैं ना कि हमको कैसे, इतनी सारी वैकेंसियां आई, नौकरियां आई, अब लोग कैसे देंगे, उसके लिए परेशान है वो। इसमें किसी के लिए नहीं है। चलिए, तो जो पोस्ट में लिखे थे तेज प्रताप यादव ने कि 6 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है, तो सीधा सीधी उन्हीं का करीबी सौरभ शर्मा जी का कहना है कि उन्हें जो है राजनीति को लेकर के वो बातें कही है, बिहार के तमाम जनता के लिए चिंता व्यक्त किया है।
कि जो 6 सालों से हम लोग एक अलग अलग तरह का काम करते, योजनाएं पे काम करते थे, हम लोग कहीं ना कहीं एक नीतीश जी को लेकर के परेशान है, कोई बीजेपी को लेकर के परेशान है, ईडी से परेशान है, ऐसा इनका मानना है। बाकी खबर से हमारा हमारा प्रयास और खबर से कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।